एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आवर्धित बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। बताएं कि प्रतिबिंब कहां बनता है? कहां का मतलब प्रतिबिंब का स्थिति पूछा ना, तो क्या दिया है? लिखेंगे अवतल दर्पण कौन दिशा दिया है बताइए। दर्पण बराबर क्या हो जाएगा? अवतल। दर्पण बराबर क्या हो जाएगा? अवतल। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वस्तु दूरी कितना दिया है? वस्तु दूरी यानी कि यू ना, यू बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु दूरी किसी भी दर्पण के लिए माइनस में होता है। अब क्या कर रहा है? प्रतिबिंब में आवर्धन कितना दिया है? 4 गुना है ना, आवर्धन m बराबर 4। अब लिखेंगे कि देखेंगे वास्तविक बनता है कि काल्पनिक। वास्तविक आवर्धन माइनस में होता है, आवर्धन m बराबर हो जाएगा -4। तो क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बराबर, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बराबर लिखेंगे सूत्र से m बराबर सूत्र क्या होता है? -v बटा में u। m का मान रखाएगा -4, अभी का मान निकालना है, u का मान माइनस कट जाएगा। ये v बराबर कितना आ जाएगा? -4 गुना 10, -4 गुना 10, तो v बराबर कितना हो जाएगा? -40। तो इसीलिए अच्छा यहां बताओ v -40 आया, ये माइनस क्या बताने के लिए आया है? बस माइनस यही बताने के लिए आया है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या है? लिख देंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह से वास्तविक प्रतिबिंब, यहां ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है। ऋणात्मक चिन्ह क्या सूचित करता है? वास्तविक प्रतिबिंब। इसीलिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की स्थिति बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा दर्पण से? 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आया समझ में? पूछो, कुछ पूछना है तो। दिखा था कोई? नेक्स्ट टाइप 3, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, क्या पता निकालेंगे बताओ? भी प्रतिबिंब की स्थिति हाई क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ क्या दिया है, और 60 सेंटीमीटर पर रखी गई है वस्तु हो गया ना। और दर्पण कौन सा है? अवतल। लिखेंगे हल। बच्चों दर्पण कौन सा है? दर्पण बराबर है अवतल। दर्पण बराबर क्या है? अवतल। इसके बाद में फोकस दूरी, अब ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी बताइए माइनस में कि प्लस में? माइनस में। तो ये तो दिया नहीं है माइनस, लेकिन लिखेंगे यहां पे -15। माइनस काहे लिख रहे हैं? ताकि पता चले कि दर्पण कौन सा है? अवतल। इसके बाद में वस्तु दूरी यानी कि u बराबर -60 होगा ना, क्योंकि किसी भी दर्पण के लिए वस्तु दूरी किसमें होता है? माइनस में होता है। क्या पूछा है बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब दूरी यानी कि v बराबर व्हाट? प्रतिबिंब दूरी यानी कि v बराबर
अच्छा, अगर आपको बिना बनाए कोई पूछे कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है, तो क्या आप बता सकते हैं? कैसे जान गए वास्तविक? वो तो माइनस प्लस हम लिखे हैं ना, अवतल में माइनस होता है। हम क्या पूछे हैं, आप लोग जवाब किस चीज का दे रहे हैं? हम पूछे हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है। अभी कैसे? अवतल दर्पण में खाली वास्तविक बनता है, तो तू लोग कैसे कह रहा है कि वास्तविक बन गया वो? हाँ, इसका असली जवाब होगा कि फोकस को पार करके रखा गया है। फोकस को पार करके, अगर 15 से कम पे रखा जाता तो काल्पनिक बन जाता, लेकिन ये 60 पे रखा गया है ना, यानी कि फोकस को क्या कर गया है, ये पार कर गया है, इसका मतलब वास्तविक ही बनेगा। समझ में आया? तुक्का मत मारो। दर्पण सूत्र दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस u का वैल्यू 1 में -60 बराबर 1 में -15, ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 में v बराबर -1/15 अब प्लस 1 में 60 प्लस 1 में 1 में v बराबर, अरे प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर आया तो फिर से प्लस है ना, हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 15 से कितना बार में कटेगा, 4। 15 चौके माइनस में है ना, -4 प्लस 60 एकम 60, या 1 में v बराबर आ जाएगा -3 कटेगा का कितना बार में, या v बराबर, दोनों उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बताने के लिए आया है, यहां ऋणात्मक चिन्ह से ऋणात्मक चिन्ह से वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का पता चलता है। माइनस क्या बताने के लिए आया है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, तो इसीलिए प्रतिबिंब की स्थिति, चाहे प्रतिबिंब की स्थिति बराबर कितना हो जाएगा, केवल। अब आया समझ में कैसे कैसे बन रहा है, बुझा गया? बोलिए, प्रतिबिंब की स्थिति। माइनस बोलिए कहीं लिखे, और हम क्या बोल रहे हैं कि माइनस खाली यही बताने के लिए आया है। ट्रेन पकड़ने जाते हैं ना कोई, उनको ट्रेन पकड़ाने जाता है ना कोई, तो क्या वो जाता है साथे? बस उस साथे आया है सामान ढोने के लिए, उसका बुझा रहा है ना, सामान ढोने के लिए। ऐसे ही बस माइनस आया है ये बताने के लिए कि प्रतिबिंब कैसा है, बाकी इस माइनस ले कोई और ज्यादा झंझट है बना लीजिए। अगला पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण के फोकस दूरी, दर्पण कौन सा हो गया, उत्तल ना, फोकस दूरी कितना है, 1 दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। दर्पण से वस्तु की दूरी दे दिया, कितना दिया है, 5 मीटर। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, भी पूछा है ना, बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। अभी नहीं, आकारों पूछ दिया, कितना बड़ा प्रतिबिंब, और वह वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। अच्छा, डायरेक्ट जवाब दिया जा सकता है कि प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, किस आधार पर जवाब दिए, दर्पण कौन सा है, और उत्तल में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, लिखेंगे हल। दर्पण कौन सा हो गया, दर्पण बराबर उत्तल, दर्पण बराबर, अब फोकस दूरी कितना दिया है बच्चों, बात मत कीजिए, फोकस
दूरी, यानी कि एफ बराबर कितना दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु दूरी दिया है, वस्तु दूरी कितना दिया है, यानी कि u बराबर 5 मीटर। अच्छा u तो माइनस में होगा ना, बोलिएगा कि हे हमें फोकसवा माइनस में नहीं लिखे, उत्तल का फोकस प्लस में होता है, उत्तल का फोकस किस में होता है, प्लस में होता है। अब यहां पे एक और चीज कहा है, नहीं कुछ नहीं कहा, कहा पूछा है वस्तु का प्रतिबिंब कहां पूछा है, यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी कि v बराबर व्हाट। इसके बाद प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वास्तविक होगा काल्पनिक, बाद में देख लेंगे हम लोग ये सब। अच्छा प्रतिबिंब का साइज तो नहीं ना दिया, वस्तु का साइज दिया है, नहीं दिया। आकार क्या होगा तो बस हम ये बता पाएंगे कि दुगना होगा कि चारगुना होगा कि आधा होगा, क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। चलो चलते हैं, लिखेंगे दर्पण, पहले भी निकालो, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f। भी तो मान निकालना है ना, u का वैल्यू कितना दिया है -5, f का वैल्यू 1.5 या 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5। इसका पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, 10 बटा में कितना हो जाएगा ये 15, 10 बटा में कितना हो जाएगा, या 1/v बराबर 10/15 माइनस 1/5, या 1/v बराबर एलसीएम हो जाएगा आपका 15। एलसीएम कितना हो जाएगा 15 से 15 कटा 10, अच्छा माइनस था, हाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, पचती आई 15 प्लस 3 हो जाएगा नहीं जा, या 1/v बराबर कितना हो जाएगा 13/15। तो इसीलिए v बराबर उल्टा हो जाएगा 15 में। अच्छा बताओ प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में ना, तो लिख देंगे यहां धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को दर्शाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो इसीलिए प्रतिबिंब दूरी बताइए कितना होगा, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया बताइए 15/13 सेंटीमीटर, 15/13 सेंटीमीटर। अभी खत्म नहीं हुआ, मीटर बोला है 15/13 मीटर आंसर, अभी खत्म नहीं हुआ। बोला प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आकार के लिए चलेंगे आवर्धन के पास, लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से m बराबर सूत्र होता है -v में u, v का वैल्यू -15/13, u का वैल्यू -5 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, ये हो जाएगा -15 गुना 1/13 गुना -5, कटेगा ये माइनस से माइनस कटा, पहुंचती आई 15, यानी कि m बराबर क्या आ गया 3 में, बताओ 3/13, 1 से भी छोटा हो गया ना, लिख देंगे इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब का ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का 3/13 गुना है। कितना गुना है 3/13 गुना है। इसके बाद में 3/13 गुना है। अब पूछा है कि कैसा प्रतिबिंब का, पूछा है ना प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब काल्पनिक ना, काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक
होगा। बोलिए कहां दिक्कत है? तो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। चुप रहिए। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है बच्चों? हल। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा है? दर्पण बराबर उत्तल, दर्पण बराबर। जैसे ही उत्तल दिमाग में आया तो इसका फोकस प्लस में, इसका भी प्लस में आना चाहिए। आर भी किस में होता है? प्लस होता है ना। तो वक्रता त्रिज्या अब क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। बच्चों वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? आर बराबर, प्लस में होगा कि माइनस में? अब क्या कह रहा है? दर्पण से 12 मीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 12 मीटर, एक सेंटीमीटर बना लेना, ठीक है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु दूरी कितना दिया है? वस्तु दूरी, वस्तु दूरी बराबर, यानी कि u बराबर -12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बनेगा? यानी कि प्रतिबिंब दूरी बराबर भी बराबर व्हाट? प्रतिबिंब दूरी के भी बराबर कैसे बनाएंगे? लिखेंगे। अब देखो दर्पण सूत्र को होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। लेकिन यहां पर अगर देखिएगा तो एक चीज नहीं दिया है। बताइए क्या नहीं दिया है? एफ नहीं दिया है, लेकिन आर दिया है कि नहीं दिया है? तो एक सूत्र होता है, लिखेंगे सूत्र से एफ बराबर आर बटा में बराबर 12 बटा में कितना हो जाएगा? यानी कि ये बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? अब निकल गया एफ है। अब क्या लिखेंगे? दर्पण, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1 बटा में भी ज्ञात करना है, प्लस 1 बटा में u, u कितना है? -12। 1 बटा में f 6, 1 बटा में भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा में 6। 1 बटा में भी बराबर 1 बटा 6 प्लस 1 बटा में 12, या 1 बटा भी बराबर है, बात मत करो, हो जाएगा 12। 6 दूनी के 12, 12 एकम 12। 1 बटा में भी बराबर 3 बटा में कितना हो जाएगा? ये 12। 3 बटा में कितना हो जाएगा? 3 चौके, या 1 बटा में भी बराबर 1 बटा में कितना आ गया? तो भी बराबर कितना हो गया हो? प्लस में है कि माइनस में? लिखेंगे यहां धनात्मक, धनात्मक चिन्ह, यहां धनात्मक चिन्ह काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाता है। यहां धनात्मक चिन्ह काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाता है, इसीलिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी कितना आ गया? आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलिए, बना लीजिए। अगले क्वेश्चन में है टाइप 4 है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताएं। ये क्वेश्चन है ना। हल। दर्पण कौन सा है?
दर्पण बराबर हो गया अवतल। जैसे ही दर्पण का बात आया तो एफ का वैल्यू हो जाएगा माइनस में, आर का वैल्यू हो जाएगा माइनस में। काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो प्लस में आएगा, वास्तविक होगा तो, आवर्धन अगर काल्पनिक होगा तो प्लस में आएगा और वास्तविक हुआ तो माइनस में। फोकस दूरी बाबूआ, फोकस दूरी कितना दे ले बाहो, फोकस दूरी के एफ ना, बताइए प्लस में कि माइनस में? माइनस में। अभी किसको ये माइनस प्लस समझ में नहीं आ रहा है बोलिए? अरे ये बात समझ लीजिए कि अवतल का फोकस किस में होता है? माइनस में होता है। अब देखिए दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है ना, यानी कि वस्तु दूरी यानी कि u बराबर -10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी तो किसी भी दर्पण के लिए प्लस में होता है कि माइनस माइनस में होता है। प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान यानी कि v बराबर वाट, और प्रतिबिंब की प्रकृति ना, प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर वाट। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति डायरेक्ट बता सकते हैं हम, बताइए काल्पनिक की वास्तविक हैं? वास्तविक कैसे हो गया जी? फोकस 20 है, अब वस्तु रखा जा रहा है 10 पे, तो फोकस के अंदर ना रख दिया, तो फोकस के अंदर रख दिया तो दर्पण के पीछे ना चल जाएगा वो, और दर्पण के पीछे चल गया तो वो काल्पनिक होगा वास्तविक हुआ वो? काल्पनिक ना। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, वैल्यू रखो 1/v प्लस 1/u, 1/-10 बराबर 1/f, एफ का वैल्यू -20 है, -20 बना दीजिए 1/v। अब बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/10 बराबर -1/में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1/v बराबर -1/20 अब प्लस 1/10, या 1/v बराबर एलसीएम हो जाएगा 20 -1 प्लस 2, या 1/v बराबर 1/में क्या आ गया? 20, यानी कि v बराबर क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर। v बराबर क्या आया? चलिए बताइए प्लस क्या बता रहा है? काल्पनिक ना। लिखेंगे यहां धनात्मक, यहां धनात्मक चिन्ह काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को सूचित करता है। यहां धनात्मक चिन्ह काल्पनिक प्रतिबिंब को सूचित करता है, तो लिखेंगे इसीलिए प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है ना, स्थान ना, प्रतिबिंब का स्थान बराबर दर्पण से, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर। इसके बाद में प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? दिक्कत है? अरे है समझ में? आए पूछना है कुछ हो? बना लीजिए। अगला, किसी गोलीय दर्पण के सामने, चलो पूछते हैं इसमें हम, खड़े हो जाओ जी, पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कस के पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि सुनाई दे, जल्दी पढ़ो। तू लोग चुप रहो ना जी, चुप रहो। हाँ
क्या क्या दिया है, समझ में आ गया? अच्छा, क्या पूछा है? फोकस दूरी क्या है? पहला बात कि पूछा है फोकस दूरी क्या है, यानी कि F बराबर। दूसरा चीज क्या पूछा है? दर्पण कैसा, ये नहीं कि उजला है कि काला है, अवतल है कि उत्तल है। बोलिए कि समतल नहीं हो सकता है? नहीं, समतल नहीं हो सकता है, क्योंकि समतल दर्पण में ये सब हो ही भी नहीं करता है। लिखेंगे हल। दिया गया है, दिया गया है। चलो बताओ, ये क्या दिया हुआ है? क्या है वो? वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, फोकस दूरी है, क्या है? खड़े हो जाओ जी। क्या दिया है वो? 0.15 वस्तु दूरी, क्योंकि रखा है ना, किसी वस्तु को रखा गया है। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी कि U बराबर कितना दिया है? 0.15 मीटर। अगला ये 0.16 क्या है जी? प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, ये माइनस में होगा ना? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी V बराबर। अब बताओ ये माइनस में होगा कि प्लस में? पता चल रहा है कुछ कहा है का? क्या पता चल रहा है जी? प्लस माइनस का पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब में प्लस लिखेंगे माइनस लिखें? माइनस है। कौन कर रहा है प्लस? तुम प्लस कर रहे हो? कैसे? खड़ा हो जाओ। प्लस किसे कह दिए? कैसे? ये किसे पता चला आप तितरण की दिशा में जा रहे हैं? खड़े रहिए, अब कुछ नहीं होगा। चलो जी, और कोई? प्लस का कैसे? कैसे काल्पनिक जान गया तू? अरे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जो होता है हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक है ना, क्योंकि अवास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के। तो प्रतिबिंब दूरी प्लस में होगा 0.6 मीटर। आ गया समझ में? आए? तो क्या पूछा है? फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि F बराबर। और इसके बाद पूछा है दर्पण कैसा है। क्या पूछा है? दर्पण कैसा। अच्छा, अब दर्पण कैसा है ये कैसे पता चलेगा? हम इसका फोकस निकालेंगे। फोकस अगर प्लस में आया तो उत्तल है, माइनस में आया तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से। प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/। बाबुआ 1/V के वैल्यू 1/0., आ प्लस 1/- 0.15 ना, आ बराबर 1/F। या ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 10, और नीचे क्या हो जाएगा? इसका पॉइंट हटाओगे तो ये देखो ध्यान से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 100 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा ना, आ बराबर 1 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे F। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 6 पचे 30, 10 पचे 50, 50 माइनस 15 दूनी के 20, 200 हो जाएगा। अब बराबर 1 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे F। या सही बनाया ना? ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 150 माइनस 150 बटा में 30 बराबर 1 में
कटेगा क्या हो? कितना बार में कटेगा? 5 बार में कट जाएगा। या -5/1 बराबर 1/में, तो उल्टा कर दो। एफ बराबर क्या हो जाएगा? -1/5। पॉइंट में बदलोगे तो आएगा बराबर -0.2 सेंटीमीटर। -0.2 सेंटीमीटर नहीं, मीटर। अब बताओ फोकस इसका प्लस में आया कि माइनस में? लिख देंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह है। हाँ बोलो, पूछ रहे कोई? यहां ऋणात्मक चिन्ह है, यहां ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है बोलो? अवतल। अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बराबर, इसीलिए फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर हो जाएगा आपका -0.2 मीटर। फोकस दूरी बराबर कितना हो जाएगा? -0.2 मीटर। यहां पर जब इतना हो गया, दर्पण कौन सा है? दर्पण बराबर अवतल। पूछा है ना दर्पण कैसा है, तो दर्पण कैसा है? अवतल है। दर्पण कौन सा है? अवतल। दर्पण बराबर क्या हो जाएगा? बुझा गया? कोई दिक्कत है? बना लीजिए।